नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल उच्च दक्षता वाला सौर पीवी मॉड्यूल सागे उत्पादन जुड़ी प्रोत्साहन योजना मंजूर कीनी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नई मंजूरी दीरीची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड में योगदान करण वाला री सराहना कीनी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान कहो, राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी रे राज्य आपदा फेवण रो ऐलान करनु चाहिए। और प्रदेश में कई ठोड़ा बिरखा फी उगनी जिला में चौमासारी बिरखा ओजू फेवण रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज उच्च दक्षता वाला सौर पीवी मॉड्यूल माथे उत्पादनों जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने मंजूरी दे दीनी। उच्च दक्षता वाला सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट स्तर री विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने सारू आ मंजूरी दी रीची है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर नई दिल्ली में खबर नवीसा ने बतायो कि गीगावाट स्तर री विनिर्माण क्षमता हासिल करने सारू कोई 19,500 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। वह कहो कि इनो मकसद उच्च दक्षता वाला सौर पीवी मॉड्यूल रा विनिर्माण सारू पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करनु है। सूचना और प्रसारण मंत्री कहो कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया रे मार्फत सोलर पीवी विनिर्मातावां रो चयन करयो चावेला। ठाकुर बतायो कि पूर्ण और आंशिक तौरों एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल री सालाना विनिर्माण क्षमता कोई 65,000 मेगावाट री बनाई चावेला। वह बतायो कि कोई 94,000 करोड़ रुपया रो प्रत्यक्ष निवेश वेला। बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है। ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर यूलिप की अगर मैं बात करूं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें 30 डिजिटल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है। इससे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ भी मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल भी मिलेगा। मंत्रिमंडल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी रा विकास रा कार्यक्रम में बदलाव नई मंजूरी देती नी। मंत्री अनुराग ठाकुर कहो कि टेक्नोलॉजी नोड में सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और दूजा सेमीकंडक्टर सुबेता सारू 50% प्रोत्साहन राशि दी जावेला। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नई मंजूरी देती नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में पीएम केयर्स फंड रा ट्रस्टी बोर्ड री मीटिंग हुई। इनमें पीएम केयर्स फंड का न्यू 4,345 बच्चों की मदद कर रही पीएम केयर्स योजना और ई कोष री कोशिशों रे बारे में चर्चा करी ची। मीटिंग में प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड ने पूरा मन समर्थन देवण पर जनता रो आभार जतायो। वह ट्रस्टियां रे पीएम केयर्स फंड रा अभिन्न अंग बनबारो ही स्वागत कीनो। फंड रा नुआ चुनीजिया ट्रस्टी सुप्रीम कोर्ट रा पहलीवाड़ा जज के.टी. थॉमस, लोकसभा रा पहलीवाड़ा उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स रा अवकाश प्राप्त चेयरमैन रतन टाटा ही मीटिंग में शिरकत कीनी। ट्रस्ट पीएम केयर्स फंड रा परामर्श बोर्ड में जानी मानी हस्तियां ने शामिल करन रो फैसलो ही कीनो। आमाय भारत रा पहलीवाड़ा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन री पहलीवाड़ी अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टेक फॉर इंडिया रा सह संस्थापक और इंडी कॉर्प्स और पीरामल फाउंडेशन रा पहलीवाड़ा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद शाह शामिल है। प्रधानमंत्री कहो कि नुआ ट्रस्टियां और सलाहकारां ने शामिल होवणु पीएम केयर्स फंड रा कामकाज ने बधायो जा सकेला। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुष्मान भारत
देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला सेहत का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचार बुलेटिन में आपरो ओजू स्वागत है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कहो है कि ढंडा में भय रही लंपी बीमारी रो सामो करण बाबत केंद्र सरकार राज्य ने हर मदद देवन सारू तैयार है। वह आज जयपुर हवाई अड्डा माथे खबर नवी संस्था के बातचीत करता था का कहो कि केंद्र सरकार रो दल राज्य रो कई दफा दौरो कर चुक्यो है। वह कहो कि प्रदेश ओरों गर केंद्रों किणी भांतरी मदद मांगी जावेला तो तुरंत मदद दी जावेला। एक सवाल रा जवाब में बालियान कहो कि ढंडा ढोरा रो इलाज राज्य रो विषय है। वह कहो कि अड़ा हालात में राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी रे राज्य आपदा फेवन रो ऐलान करनु चाहिए। प्रदेश सरकार अपने यहाँ से भेज दे, हम घोषित करने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वाकई संकट का है गोवंश के लिए और पूरे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए। इसमें तो ये राजनीति छोड़ के कभी जिक्र आता है, अरे भाई अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए, जो सहयोग है हमसे लीजिए, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हैं तो स्वीकार कीजिए, इस बात को घुमाइए मत। हम सहयोग के लिए तैयार है, ये लड़ाई का समय बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव हो, सब काम रोक के पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने चाहिए और पूरा फोकस इस चीज होना चाहिए। जिस संसाधन की आवश्यकता है, जितने धन की आवश्यकता है, जितनी वैक्सीन की आवश्यकता है, केंद्र सरकार प्रोवाइड करवाने के लिए। मंत्री बालियान कहो कि राज्य सरकार ने ई बीमारियों बचाव रा टीका लगावन में तेजी लावनी चाहिए। वह कहो कि देश भर में 18.5 लाख गौ वंश रे लंपी बीमारी भय रही है, जिनमायों सब बत्तो कोई 12.5 लाख गौवंश राजस्थान में है। ई पाछे मंत्री दौसा में गौशाला रो दौरो कर हालात रो जायजो लीनो। बालियान दौसा में गौशाला रो दौरो कर वठरी व्यवस्थावारी जानकारी लीनी। वह कहो कि 15 राज्यों में लंपीरा मामला सामने आया है और वठ केंद्र सरकार का न्यू जरूरी व्यवस्थावां करीची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो है कि वह कांग्रेस पार्टी सारू हर काम करने बाबत तैयार है। आज नई दिल्ली में खबर नवीसन सागे बातचीत करता था कि वह कहो कि अगर पार्टी री मर्जी है तो वह कांग्रेस अध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव लड़ेला। गहलोत कहो कि पार्टी अध्यक्ष ओहदारो चुनाव लड़वारे बारा में दूजा नेतावां सागे चर्चा पाछे फैसलो कर्यो जावेला। पार्टी रा अध्यक्ष ओहदा सागे राज्य रा मुख्यमंत्री बनिया रहवणु जुड़िया सवाल रे जवाब में वह कहो कि अध्यक्ष ओहदा रो चुनाव पार्टी रो कोई सदस्य लड़ सके है। नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद, ये चुनाव ओपन है सबके लिए, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है। मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे, 2 पद पे, 3 पद पे, कहीं पे भी नहीं, तो मुझे एतराज नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं होगा। मैंने बहुत पद संभाल लिए। अब मैं मैदान में उतरूं, राहुल गांधी के साथ दौरे करूं, यात्रा करूं, जनता का आह्वान करें, हम लोग देश भर के लोगों को आह्वान करके हम लोग सड़कों पे लावे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा केंद्रीय संचार ब्यूरो री ओरों सिरोही में आजादी रा अमृत महोत्सव रा तेत न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखीच्या। आमाय भारत सरकार का नींव चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां रे बारे में जानकारी तीरीची। ई मौके चित्र प्रदर्शनी लगारी लोगां ने जानकारी तीरीची। रब मौसम प्रदेश रा उगनी हल्का में आज कई ठोड़ा बिरखा भी। धौलपुर में भ्या जोरदार बिरखा रे कारण नीचला हल्का में पानी भर गयो। बूंदी जिला रा कुछ गांव में हल्की बिरखा भी। जयपुर में आखा दिन बादला मंडिया रहा, कठे कठे छांटो छिड़को भ्यो।
झुंझुनू जिला में मंडावा समेत कई ठोड़ा पानी बरस्यो। अलवर में भी तेज बिरखाऊ गर्मी और उमस साता मिली। सीकर समेत कुछ जिला में बरसात हुई। मौसम विभाग आवता 2 दिन राज्य उगनी जिला में तेज बिरखा सारू चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद इतवार 25 सितंबर ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में विचार बतावेला। आप नमो ऐप या माई GOV ओपन फोरम रे जरिए विचार बता सको हो। इनके अलावा मुफ्त नंबर 1800117800 डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में 23 सितंबर तक रिकॉर्ड कराया जा सके है। आखिर में खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल उच्च दक्षता वाला सौर PV मॉड्यूल माथे उत्पादनों जुड़ी प्रोत्साहन योजना मंजूर कीनी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति नई मंजूरी दीरी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM केयर्स फंड में योगदान करने वाला री सराहना कीनी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान कहो है कि राजस्थान सरकार ने लंपी बीमारी रे राज्य आपदा फेवनरो ऐलान करनु चाहिए। और प्रदेश में कई ठोड़ा आज बिरखा भी उगनी जिला में चौमासारी बिरखा ओजू फेवन रा आसार है। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भ्यो। नमस्कार।